हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस तरह से ये वीडियो हमारा इस क्वेश्चंस का लास्ट वीडियो है। और साथ ही साथ ये वीडियो हमारा इस एग्ज़ाम का भी लास्ट वीडियो है। आप जानते हैं कि 2023 के एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं और हमने 95 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। हमने इससे पहले हम एक कम्प्रीहेंशंस पे बात किए और ये हमारा लास्ट का आज कम्प्रीहेंशन है। और इस तरह से हमारा टॉपिक, हमारा क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो जाएगा। आज 1 तारीख है। 2 को आप रिलैक्स करें, चीज़ों को समझें और 3 को आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं। चलिए पहले कम्प्रीहेंशंस को देख लेते हैं, फिर हम इस थोड़ा सा बात करेंगे चीज़ों पर। 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। कम्प्रीहेंशन फर्स्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले कम्प्रीहेंशन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको आंसर देने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कहता है कि द एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66, जो 1964 और 66 का जो एजुकेशन कमीशन है, revived Indian education in its totality and gave special attentions to women education। जो एजुकेशन कमीशन है 1964 और 66 का, उसने इंडियन एजुकेशन को पूरा तरीका से रिवाइव किया, है ना। और उसने वुमेन एजुकेशन पर अटेंशन, ध्यान दिया। इट सेड, इसने कहा, क्या कहा? द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एजुकेशन हैज बीन एग्जामिन्ड बाय नंबर ऑफ कमिटीज। जो वुमेन एजुकेशन का जो प्रॉब्लम है उसको कई कमिटियों द्वारा एग्जामिन किया गया, देखा गया, टेस्ट किया गया, जांचा गया। जैसे कि नेशनल कमिटी ऑन एजुकेशन ऑफ वुमेन 1945, नेशनल कमिटी ऑन एजुकेशन ऑफ वुमेन 1945 में बना था। उसके द्वारा हमने वुमेन्स के एजुकेशन सिस्टम को, वुमेन्स के एजुकेशन को एग्जामिन किया। फिर द कमिटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुला बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स 1961, और फिर 1961 की जो कमिटी बनी थी जिसमें हम गर्ल्स एंड बॉयज के बीच जो करिकुलर सिस्टम था उसको डिफरेंशिएट किया था, उस कमिटी में भी हमने वुमेन्स एजुकेशन के को एग्जामिन किया। फिर भट्ट भक्त वत्सलम कमिटी 1963 में भी हमने चीजों को एग्जामिन किया, वुमेन एजुकेशन को, विच स्टडीड द प्रॉब्लम इन 6 स्टेट। इसमें जो हम स्टडी किया गया तो देखा गया कि जो 6 स्टेट था वेयर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज लेस डेवलप्ड। जो 6 स्टेट थे वहां के जो गर्ल्स थी उसकी जो एजुकेशन थी वो बहुत कम डेवलप हुई, उस पर काम नहीं हुआ है। वी फुल्ली इंडोर्स्ड, वी फुल्ली इंडोर्स्ड, हम लोग बहुत मतलब जोर लगा रहे हैं द रिकमेंडेशन ऑफ दीज कमिटीज इंस्पाइट, मतलब इस कमिटी के द्वारा जो हमने रिकमेंडेशन किया, हमने जोर लगाया कि उसके एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए, बेहतर किया जाए, वुमेन्स एजुकेशन को बेहतर किया जाए। लेकिन अभी भी 6 स्टेट में देखा गया कि गर्ल्स की एजुकेशन सिस्टम बहुत कम डेवलप हुई है। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा, इट मेड फॉलोइंग रिकमेंडेशन, कई सारे इसके अलावा जो कुछ रिकमेंडेशन दिए गए उसमें पहला रिकमेंडेशन है कि एजुकेशन ऑफ वुमेन शुड बी रिगार्डेड एज मेजर प्रोग्राम। जो वुमेन एजुकेशन जो है उसको एक मेजर प्रोग्राम की तरह देखा जाना चाहिए। फॉर सम ईयर टू कम टू क्लोज द एग्जिस्टिंग गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन। कुछ सालों तक जो वुमेन एजुकेशन है उसको हम एक मेजर प्रोग्राम की तरह रिगार्ड करना चाहिए, ताकि जो मर्द और औरत के बीच जो गैप है, एजुकेशन का जो गैप है, वो गैप कम हो सके। दूसरा रिकमेंडेशन क्या था कि स्पेशल स्कीम्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पस एंड फंड शुड बी प्रोवाइडेड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। और दूसरा क्या था कि हमको स्पेशल स्कीम तैयार करना है, ताकि हम इस स्पेशल स्कीम हमको बनाना है। दिस पर्पज एंड फंड शुड बी प्रोवाइडेड ऑन प्रायोरिटीज बेसिस, और प्रायोरिटी के बेसिस पर जिसको जितना, जिस स्टेट में, जिस वुमेन्स को, जिस गर्ल्स को, जिस एज में जिनको जितना फंड देने की जरूरत है हमको उसको उतना फंड देना चाहिए। तीसरा रिकमेंडेशन है कि बोथ सेंटर एंड स्टेट there should be a special machinery to look after the education of girls and women। दोनों सेंटर और स्टेट दोनों जो है स्पेशल मशीनरी का इस्तेमाल करके
वुमेन और गर्ल्स और वुमेन एजुकेशन को बेहतर कर सके, लुक अप कर सके। तो ये है क्वेश्चन कंप्रीहेंशन। 1964 टू 1966 का जो एजुकेशन कमीशन है उसने वुमेन एजुकेशन के स्टेटस को जांचा और उसने कहा कि कई सारे कमिटी बनी, जैसे बनी नेशनल कमिटी ऑन एजुकेशन ऑफ वुमेन्स 1945 1959 में, और फिर बना कमिटी ऑन डिफरेंस ऑफ करिकुला बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स 1961 में, फिर बना भक्त वत्सलाम कमिटी 1963 में। इस तरह कई कमिटी बनी और इसमें देखा गया कि जो 6 स्टेट में जो गर्ल्स एजुकेशन है उस बहुत कम डेवलप हुआ है। इसीलिए इस पे जोर दिया गया कि उसको बेहतर किया जाए। साथ साथ कुछ रिकमेंडेशन दिए गए। पहला रिकमेंडेशन ये दिया गया कि हमें खास तौर से कुछ प्रोग्राम चलाने चाहिए कुछ सालों तक, ताकि हम जो मैन और वुमेन्स के बीच जो एजुकेशन गैप हो गया उसको कम कर सके। और सेकेंड जो है कहा गया कि कुछ स्कीम्स हमको चलानी चाहिए ताकि हमको जहां जरूरत हो उसको हम लागू कर सके। और तीसरा कहा गया कि स्टेट और सेंटर दोनों का ये काम होना चाहिए कि वुमेन एजुकेशन और गर्ल्स एजुकेशन पर मशीनरी का इस्तेमाल करके उसको बेहतर किया जा सके। तो ये है कंप्रीहेंशन। आइए इसके आंसर्स को देखते हैं। आप आंसर 96 में कहता है कि द पैराग्राफ मेंशन कमिटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुला बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स 1961, दिस कमिटी वाज हेडेड बाय। अब देखिए एक कमिटी बनी 1961 में, वो कमिटी का नाम था कमिटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुला बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स के बीच जो करिकुलम है उस करिकुलम को डिफरेंशिएट करना है ना, ये कमेटी बनी 1961 में। इस कमेटी को किसने हेड किया? अब यहाँ इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ लिखा हुआ है कमेटी 1961 में बना। कमेटी का नाम था कमेटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुला बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। और आपको ये अब पता होना चाहिए, इस कमेटी जो है उसके जो हेड करने वाले थे उसका नाम था हंसा मेहता। हंसा मेहता उनका नाम था। ये पता होना चाहिए, ये आंसर दिया हुआ उसमें नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर्स नहीं दिए होते, लेकिन ये आपके आंसर आपके पीछे के नॉलेज के बेस पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं है। दूसरा है 97 का, द नेशनल कमिटी ऑन एजुकेशन ऑफ वुमेन्स वाज सेट अप 1949। 1949 में जो नेशनल कमिटी ऑन एजुकेशन ऑफ वुमेन एजुकेशन जो सेटअप किया गया था, वाज चेयर्ड, उसके चेयर कौन थे, उसी चेयर मतलब उनको हेड कौन थे, कौन उनको हेड किया था, ये भी आंसर नहीं दिया हुआ है यहाँ। ये भी आंसर नहीं यहाँ दिया हुआ है, देखिए। और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, आपको प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करता है। और ये जो था इसका नाम था दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख इस कमेटी के चेयर थे, दुर्गाबाई देशमुख। ये सब जो है ये चीजों है जो आप कंप्रीहेंशन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपके प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करता है। अच्छा, 98 में कहा गया कि गर्ल्स एंड वुमेन्स एजुकेशन मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी। जो गर्ल्स और वुमेन एजुकेशन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। क्यों? ताकि हम इंपावर कर सके वुमेन्स को, इंपावर कर सके वुमेन्स को इंपावर कर सके। कंपेनियन वाइफ्स के लिए बिल्कुल नहीं। टीचिंग डेली इकोनॉमिक्स ऑफ होम बिल्कुल नहीं। टीच ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। क्यों? गर्ल्स को इंपावर करने के लिए। आपने कंप्रीहेंशन पढ़ा है तो आपको खुद ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा है कि द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन वुमेन्स एंड गर्ल्स एजुकेशन। 1964 में और 66 में जो कमीशन बना था कोठारी कमीशन, उसमें कहा कि जो सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है, जो रुकावट है वुमेन और गर्ल्स एजुकेशन का, वो रुकावट है जो हमारा समाज है, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन बाय वीमेन के द्वारा जो कम इंटरेस्ट लेना नहीं है, वीमेन्स पढ़ना नहीं चाहती है, ऐसी बात नहीं है। हाउस होल्ड की कमी नहीं है, इकोनॉमिक्स की कमी नहीं है, कमी है जो हमारे समाज में जो पैट्रियार्किक समाज है, जो पितृसत्तात्मक सोच है, एंड इट्स इम्प्लीकेशन, वो एक बहुत बड़ा मेजर हिंड्रेंस है वुमेन्स और गर्ल्स एजुकेशन के बीच, वुमेन्स और गर्ल्स एजुकेशन में। तो इसका हो जाएगा पैट्रियार्किक एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन है कि कहता है कि एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 वाज हेडेड,
जो 1966 और 64 जो एजुकेशन कमीशन है उसको किसने हेड किया, आप अच्छे जानते हैं, उसका नाम था दौलत सिंह कोठारी, जिसको DS कोठारी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर ना? तो इस तरह से कंपैरिजन को हम सॉल्व कर सकते हैं। खैर, आज अब क्वेश्चंस ये खत्म होता है। अब हम क्वेश्चंस के सीरीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि अब नेक्स्ट एग्जाम में देखा जाएगा। अभी तक हमने अगस्त 2024 में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को देखा, फिर जून 2024 में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को देखा, फिर दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को देखा, यानी कि हम 300 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किए विथ डिटेल्स। और इसका 60 वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। टाइम मतलब समय के हिसाब से अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, 20-20 वीडियो का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने तमाम वीडियो देखा होगा, मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आपने तमाम वीडियो देखा होगा तो आपके अंदर एक अलग जनरल कंसेप्ट बना होगा। जो चीज आप नहीं जानते थे इससे पहले, उन चीजों को आपने जाना होगा। आपका दिमाग वाव हो गया होगा कि हाँ ये भी चीज है। आप सिलेबस में जो चीज नहीं पढ़े थे वो क्वेश्चंस को मैं देखे हैं। 300 क्वेश्चंस में हमने लगभग 300 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व किए होंगे तो आपके 2-3 कॉपी भर गए होंगे। अगर नोट्स बनाएंगे 2-3 कॉपी आपका भर गया होगा। आप 1000 बातें सीखे होंगे, 1000 बातें। तो इस तरह से इसलिए क्वेश्चंस को इसलिए एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने कोशिश किया कि आपके सामने में चीजों को इस तरह से रखूं। अब देखते हैं कि एग्जाम में जो मेरा ये मेथड है वो एग्जाम में किस तरह से कामयाब होता है। जो 3 तारीख को एग्जाम है, आज 1 तारीख है, 2 को रेस्ट देखें, आप पढ़ते रहें और 3 तारीख को एग्जाम अटेंड करें। देखते हैं कि हमारे जो मेथड है वो एग्जाम में किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी हम इस पर बनाएंगे। अब अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चंस देखते रहिएगा, नोट्स जो बनाए उस नोट्स को एक मतलब रिवाइज कर लीजिएगा, और जो चीज़ आप पहले से पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिएगा और आराम से एग्जाम दीजिए। फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद, या एग्जाम से पहले हो सकता है 2 तारीख को कोई वीडियो अगर हम डालें, नहीं तो फिर एग्जाम के बाद मिलेंगे। फिर नया स्ट्रेटजी बनाएंगे और नए तरह से तैयारी करने की कोशिश करेंगे हम और आप दोनों। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।